हाय दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। MPCS पर आपका स्वागत है। मैं विपिन। चलिए, अगला हिंदी का टॉपिक है शब्द भेद, जिसे शब्द विचार भी कहते हैं। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न काउंटिंग यानी गिनती के आते हैं। पूछ लेता है कि इसमें कितने हैं। नंबर सिस्टम से ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हिंदी का एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें देखने में ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। पहला है, देखिए शब्द। सबसे पहली बात आती है शब्द। तो हम शब्द को समझें। अब तक हमने बात की थी वर्ड की, ठीक है, यानी अक्षर की। आज हम बात करेंगे शब्द की। तो शब्द में देखिए कई अक्षरों या दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से यानी वर्डों के मेल से जो कि सार्थक हो, जिसका अर्थ सार्थक हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब इसी शब्द को हम आगे कंप्लीट करेंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो है हम देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, रचना या बनावट या उत्पत्ति। एक ही बात है, ठीक है। रचना यानी रच रहे हैं, बनावट यानी बना रहे हैं, व्युत्पत्ति यानी पैदा कर रहे हैं, ठीक है, के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। यहां पर भी पैदा है, ठीक है, लेकिन दोनों में यहां व्युत्पत्ति है और यहां पर उत्पत्ति है। वो भी आपको समझाएंगे अर्थ के। तीसरा है अर्थ के आधार पर। पहला आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि शब्द कितने प्रकार के हैं। शब्द 4 प्रकार के हैं। इसमें से पूछ लेगा कौन सा इसमें शब्द का प्रकार नहीं है, तो उसमें से 3 देगा, चौथा कोई और बना के रख देगा, ठीक है। काउंटिंग, इसमें से बहुत से ज्यादा काउंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखें इसका, ठीक है। तो हम पहली बात करते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार है। यहां पर भी ये पूछ लेगा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 में रूढ़ शब्द, नंबर 2 में यौगिक शब्द और नंबर 3 में योग रूढ़ शब्द। अब ये होता क्या है समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसकी। अगर आप थोड़ा ही समझ जाएंगे तो डिटेल में करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि रूढ़वादी शब्द हैं। इस तरीका से भी कह सकते हैं कि रूढ़वादी शब्द हैं, पुराने शब्द हैं, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द भी कह देंगे। तो वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कह देते हैं। सीधी सीधी बात, जिनके टुकड़े ना हो या जो पुराने शब्द हों। जैसे पुराने शब्दों में या रूढ़ शब्दों में हम कैसे कहेंगे? जैसे एक शब्द है लड़का। अब लड़का शब्द रूढ़वादी शब्द है, जल रूढ़वादी शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना हो, जल को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता, जल शब्दों को, लड़का को नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। चित्र ऐसे शब्द हैं जिनके 2 भाग ना हो, अगर कर भी दिए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाएंगे। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ अपने आप में ही है कि यौगिक में मिलाना, यानी 2 या 2 से अधिक के कोई वस्तुएं या कोई यौगिक मिलते हैं तो उसे हम, यानी कुछ भी हो, 2 या 2 से अधिक मिल जाएं वस्तुएं या कोई द्रव, तो वहां यौगिक बन जाता है। इसे केमिस्ट्री में जो यौगिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये यौगिक शब्द हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक मिले तो वहां यौगिक हो जाएगा। यौगिक में जोड़ना या जोड़ते हैं, ऐसे शब्द हो जाए कि 2 या 2 से अधिक मिल रहे हैं, वहां यौगिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका घर, मान लीजिए रसोई घर है, रसोई अलग है, घर अलग है। डाक घर है, डाक अलग है, घर अलग है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द वाली बात आती है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक हों साथ साथ रूढ़ भी हों, ऐसे शब्द जो यौगिक भी हों
और साथ साथ रूढ़ भी हों। अब कहोगे कैसे शब्द हैं, यौगिक भी हों और रूढ़ भी हों, यानी चले भी आ रहे हों लेकिन दो शब्दों से मिल करके बने हों। जैसे जैसे दशानन, इसका हो जाएगा दशानन। अब देखिए दशानन। अब यहां पर एक और बात समझ में आ रही है कि रूढ़ शब्द जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी हैं। ठीक है, तो अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो और अच्छा है कि योग रूढ़ शब्द जो है, योग रूढ़ शब्द जो है किसके, बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या है, पहला और दूसरा शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द का निर्माण करता है। ये बहुब्रीहि समास की पहचान है। तो दशानन, दशानन का मतलब क्या होगा, 10 मुख वाला, आज भी चला आ रहा है, पहले भी चला, अर्थात रावण। ठीक है, चतुरानन, ठीक है, और दशानन, चतुरानन, और भी हो जाता है पंकज, पीतांबर। ठीक है, ऐसे शब्द हैं, चाहे तो लिख भी लें। ठीक, अगला है तत्सम, यानी व्युत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। अब उत्पत्ति कैसे समझिए, यानी जो उत्पन्न हुए हैं, जैसे है तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। फिर समझिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार हैं। कौन से आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कौन सा इसमें विकल्प है जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें से कोई एक विकल्प दे देगा। अब तत्सम, हम बात तत्सम की करेंगे। तत्सम, देखिए तत्सम संस्कृतम, तत्सम का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हों उसे हम तत्सम का शब्द कहेंगे। कहने का मतलब वे शब्द जो संस्कृत के हों और वही शब्द जाकर के सीधे सीधे हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हों। ठीक है, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। हिंदी में भी और संस्कृत में भी एक जैसे ही शब्द रहते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अच्छा, अब इनका का उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए अग्नि। अग्नि, अग्नि एक ऐसा शब्द है, आपने हिंदी में भी लिखा होगा, देखा है, और संस्कृत में ही अग्नि कहा जाता है। अच्छा, किसी का नाम ले लिया जाए, जैसे राम, राम, राम एक तत्सम शब्द है, क्योंकि संस्कृत में हम जब लिखेंगे तो राम ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी संस्कृत और हिंदी में दोनों में एक ही शब्द रहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं, वे शब्द जो हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हो, केवल हिंदी में। ठीक है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव जब ठेठ हिंदी के शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आग, अग्नि को क्या कह देते हैं, आग, हिंदी में आग कहते हैं। तो आग जो शब्द है वो तद्भव है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द। अब ऊंट, ठीक है, ऊंट है, ऊंट तद्भव शब्द है, और संस्कृत में और तत्सम में कहते हैं हम उष्ट्र। ठीक है, बिल्कुल हिंदी के शब्द। अगला है देशज। देशज को देखेंगे, ऐसे शब्द जो हमारे देश में बने हों, यानी देश में बोले जाते रहे हैं, देश में बोले जाते हैं। जैसे लोटा, लोटा शब्द जो है हमारे देश का है। लोटा, डिबिया, ढक्कन, आरो, पचमासो, तो ऐसे शब्द जो हैं वो हमारे देश में बने हुए हैं, दूसरे देशों में नहीं बोले जाते हैं, इस वजह से इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्द, विदेश शब्द वो होते हैं जो विदेश में बने हुए हैं, यानी विदेशी शब्द, हमारे देश से अलग शब्द हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। और विदेशी शब्द जो है एक प्रकार के नहीं, भारत में कई देशों के लोग रहते हैं, और रहते में आप समझ में आ गया होगा जो विदेशी शब्द हैं जो विदेश में बने हुए हैं। ठीक है, जो हमारे देश में नहीं है, चाहे चीनी शब्द हैं, चाहे मान लीजिए ब्रिटेन के शब्द हैं, चाहे फारसी हैं, चाहे जापानी है, वो सभी विदेशी शब्द हैं, तो विदेश के बने हुए हैं। अच्छा, संकर शब्द, अगला
शब्द है संकर। तो संकर शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हों, उन्हें हम संकर कहते हैं। जैसे अब ऐसे शब्द कैसे होते हैं, देखिए जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी शब्द एक ऐसा है संकर शब्द है। रेल जो है, रेल विदेशी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदुस्तानी शब्द है। इन दोनों के मेल से शब्द बना हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इसे रेलगाड़ी को, यानी ये विदेशी संकर शब्द हो गया। रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी भारतीय शब्द है या हिंदुस्तानी। तो इस वजह से हम इसे संकर कहेंगे, यानी दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। यानी सार्थक जिनका कोई अर्थ निकलता होगा और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता होगा। देखिए कैसे, सार्थक शब्द जो है, सार्थक शब्द ये अर्थ के आधार पर दो प्रकार के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सार्थक शब्दों में ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। कैसे, नंबर 1 है जो है एकार्थी शब्द है। अब एकार्थी शब्द क्या होते हैं समझिए। एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, फिर है पर्यायवाची शब्द, फिर है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द तो सभी जानते हैं कि जिन्होंने पढ़ा है थोड़ा बहुत वो विलोम शब्दों को समझते हैं। इसमें बात आती है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द यानी एक ही अर्थ वाले शब्द। अब कैसे एक ही अर्थ वाले, जैसे मान लीजिए लड़का। अब लड़का का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है शब्द का, ठीक है। नदी, नदी का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, ये लास्ट अर्थ होता है नदी, ठीक है। नदी को हम सरता भी कहते हैं, ठीक है, और भी नाम है नदी के, लेकिन वास्तविक नाम जो है नदी है। यहां पर आकर के बात खत्म हो जाती है, तो इसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हों। अब अनेक अर्थ किसके होंगे, जैसे मान लीजिए कनक है, यानी कनक मिस हो जाता है। कनक मिस क्या क्या होता है, कनक। इसे हम पर्यायवाची में थोड़ा बहुत कह देते हैं क्योंकि अनेक अर्थ वाले होंगे, अनेक, ठीक है। कनक, कनक मिस होता है सोना, और एक होता है धतूरा, और एक और होता है कनक। कनक को गेहूं भी कह देते हैं, ठीक है। कनक मिस गेहूं भी होता है और कनक मिस धतूरा भी होता है, कनक मिस सोना भी होता है। तो इसके कई अर्थ हो गए, इसे कहेंगे अनेकार्थी शब्द। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे कर। करमिस क्या क्या हो जाता है, करमिस कह देते हैं हाथ भी होता है, हाथ। और करमिस टैक्स भी होता है, टैक्स। और कर्मिस क्या क्या हो जाता है, कर्मिस किरण भी होता है, कर्मिस किरण, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो है जिसके कई अर्थ निकलेंगे उसे हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। पर्यायवाची शब्द, अगला है पर्यायवाची। यानी पर्यायवाची का मतलब है समान अर्थ वाले, समान एक ही जैसे अर्थ होंगे, समान अर्थ वाले को हम पर्यायवाची कहेंगे, ठीक है। लास्ट में जाकर के एक ही बात होगी, ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द विपरीत शब्द होते हैं, ऊपर का नीचे, लड़का का लड़की, ठीक है। तो अगला शब्द है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर भी हम इसे 2 प्रकार से कंप्लीट करेंगे। विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विकारी शब्द किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, कि रचना के आधार पर। तो विकारी जो है प्रयोग के आधार पर है और दूसरा है अविकारी। विकारी में आपका संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण आ जाता है और क्रिया आ जाता है, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा किसी स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आप अभी थोड़ा थोड़ा समझते भी चलें और इनकी काउंटिंग नंबर जो है वो नंबर जरूर देखते चलें कि कौन से के कितने भाग हैं, ठीक है। विशेषण यानी विशेषता बताते हैं। क्रिया, क्रिया होता है जो वाक्य को पूरा करता है, ठीक है। अगला है विकारी शब्द। विकारी शब्द जो है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की भी विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बताते हैं। विस्मयादि बोधक,
विस्मयाद बोधक जो शब्द आते हैं हो और रा, ठीक है, इस तरीका से उस पर प्रश्न चिन्ह लगा होता है विस्मयाद का, ठीक है, उसे हम विस्मयाद बोधक शब्द कहेंगे। तो विकारी शब्दों में हो सकता है आ जाए संज्ञा के स्थान पर, पूछ लेकर कौन सा इसमें विकारी शब्द है। अब संज्ञा ना आए, संज्ञा के उदाहरण आ जाए, जैसे लड़का। अब बताइए लड़का कैसा है, विकारी है अविकारी? आगरा विकारी है अविकारी है? तो हाँ, इस तरीका से पूछेगा। सर्वनाम में भी पूछ सकता है। सर्वनाम में होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। अब संज्ञा के स्थान पर कौन से प्रयोग हो जाते हैं? जैसे लड़का की जगह पर हम कह सकते वह या बे, ठीक है। विशेषण होता है विशेषता बताने वाला, जिसमें रंग के बारे में या उसकी विशेषता बताई होगी। काला, नीला, हरा के नीला, पीला। अच्छा, अगला है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है पूर्व वाक्य, यानी दौड़ना, दौड़ना, चलना, तैरना। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बताते हैं कि जैसे कि लड़का तैर रहा है, कैसे? धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द आ जाए, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाए। अभी आ जाए, अभी गया है, या आ जाए कब गया है कि अब गया है, यानी क्रिया की विशेषता बताएंगे, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। संबंध बोधक, संबंध बताते हैं ऐसे शब्द, ठीक है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां संबंध बताया जा रहा है जिसकी से उसकी, ठीक है, तो जिसकी, उसकी। तो ऐसे शब्द हमें संबंध बोधक बताते हैं। यह किताब उस लड़के की है जो अभी पढ़ रहा था, ठीक है, संबंध उसकी, ठीक है, उसकी बता दें। समुच्चय बोधक में समुच्चय की बात कराई जाती है, जैसे सेना, सेना में समुच्चय है बाजार, ठीक है, दुकानों का समूह, ठीक है। विस्मयाद बोधक शब्द होते हैं, जैसे हे राम। हे राम शब्द में जो हे लगा है और पीछे विस्मयाद बोधक शब्द लगा है, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो उन्हें हम विस्मयाद बोधक शब्द कहते हैं। देखिए इस वीडियो में पूरी में हमने एक बात जरूर देखी कि यहाँ पर फिर देख लीजिए, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, और विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इन्हें ही हमें बहुत अच्छी तरीका से इनके प्रकार समझने, क्योंकि अगली वीडियो में इसके MCQ यानी क्वेश्चन हम बहुविकल्पी कराएंगे, तो कितना किसका क्वेश्चन स्कोर जाता है उसमें आप कमेंट करेंगे। चलिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो जो बन रही है वो कैसी बन रही है। कोई कमियां हो तो कमेंट करें, ताकि हम उसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।